वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर्य पंजवानी। एलिप्स का टॉपिक स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 9.3। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिप्स whose सेंटर आर एट ओरिजिन। मतलब आपको क्वेश्चन में बता दिया गया सेंटर ओरिजिन पे, इसका मतलब इसके पार्ट जो है वो सॉल्व होंगे फर्स्ट या सेकंड केस से सॉल्व होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट केस सेकंड केस क्या था हमारे पास, जब आपका सेंटर जो है ओरिजिन पर होगा तब ये वाले केस अप्लाई होते थे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका मतलब यहाँ पर जितने 7 के 7 पार्ट जो है ये सॉल्व किससे होंगे, केस 1 या केस 2 से सॉल्व होंगे। ठीक है, अब हम इस पे आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। एंड देयर एक्सेस आर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सेस ऑल्सो सर्टिफाइड गिवन। तो पहला पार्ट है मेजर एंड माइनर एक्सेस आर 12 एंड 8 रिस्पेक्टिवली विद माइनर एक्सेस इज अलोंग वाई एक्सेस। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो गो थ्रू की है और आपने कॉन्सेप्ट को समझा है तो बड़ा आसान सवाल है। मेजर एक्सेस की वैल्यू हमें 12 दे दी गई है और माइनर एक्सेस की वैल्यू 8 बताई गई। ठीक है, और आगे क्या, माइनर एक्सेस जो है वो वाई एक्सेस है। जब माइनर एक्सिस वाई एक्सिस का मतलब मेजर क्या हो गया, मेजर एक्सिस जो आपका हो गया वो हो गया एक्स एक्सिस। जब मेजर एक्सिस आपका एक्स एक्सिस है इसका मतलब ये केस नंबर 1 है। ठीक है, ये रिलाय करता है केस नंबर 1 से। ठीक है, इस सबसे पहला में ये। अब जो गिवन है वो क्या है, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस बेसिकली मैंने क्या कहता है, हम उसको मेजर एक्सिस को ए के बराबर लेते हैं। ठीक है, जो हम सेमी, और माइनर को बी के बराबर। ठीक है, और एक और चीज भी इंपॉर्टेंट उसके अंदर थी। ठीक है, वो क्या थी, ये मेजर एक्सिस ए के बराबर ले रहे हैं और यहाँ पर कितने बेसिकली वर्टेक्स होते हैं, दो वर्टेक्स होते हैं, दो फोकस होते हैं हमारे पास जिसको हम फोसाई कहते हैं, और दो को वर्टेक्स होते हैं। इसीलिए मेजर एक्सिस की जो वैल्यू है हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मेजर एक्सिस जो होगा वो बराबर होगा 2a के। ठीक है, मेजर एक्सिस क्या हम लिखेंगे, मेजर एक्सिस वो इक्वल होगा हमारा 2a के, और इसकी वैल्यू जो गिवन है वो 12 है। 2 को वहां जाके डिवाइड करा दूंगा तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6। a आ गया मेरे पास 6। ए स्क्वायर निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। इसी तरीके से माइनर की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है जो कि बराबर होगा मेरा 2b के, क्योंकि दो साइड होती है इसलिए 2b। तो ये हमारे पास यहाँ पर गिवन है 8। 2 वहां जाके डिवाइड करा दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 डिवाइडेड बाय 2, तो वैल्यू आ जाएगी 4। बी का स्क्वायर मेरे पास बन जाएगा 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16। अब हमें निकाल, बेसिकली हमें बनाना क्या, फाइंड द इक्वेशन है तो इक्वेशन बनानी है। और हमें पता है कि केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और क्या कहते हैं, ए की वैल्यू बड़ी होगी बी से, ए ऑलरेडी बड़ा है, मतलब ए स्क्वायर ऑलरेडी बड़ा है। और यहाँ भी देखें तो ए की वैल्यू बड़ी है बी से। ठीक है, सिंपल हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह लिख दूंगा 36 प्लस वाई स्क्वायर, नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर की वैल्यू 16 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, डन। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 डन हो गया। तो आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 है, ellipse passes थ्रू टू, दो पॉइंट्स गिवन है विथ मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। अब कह रहा है मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस पर है, इसका मतलब ये केस नंबर 2 है। मेजर एक्सिस वाई एक्सिस में, माइनर कहाँ हो गया, माइनर हो गया एक्स एक्सिस पे। अब यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं गिवन, यहाँ पर सिर्फ दो पॉइंट गिवन है कि ellipse यहाँ से पास हो रहा है। अब इन पॉइंट्स को यूज करते हुए हमें हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ए और बी की वैल्यू होगी तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन। तो केस नंबर 2 है, तो केस नंबर 2 हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास केस नंबर 1 है। अब जो फर्स्ट पॉइंट मुझे गिवन है वो है 1 कॉमा रूट के अंदर 3/2। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। इक्वेशन 1 के अंदर एक्स और वाई की जगह में पुट कर दूंगा 1, और रूट के अंदर 3/2। ठीक है, तो यहाँ एक्स की जगह आ जाएगा 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, नीचे पी स्क्वायर अपनी जगह पर रहा। वाई की जगह लिख दूंगा रूट 3/2, और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर क्योंकि वाई के ऊपर स्क्वायर है, और नीचे आ गया मेरे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायर अप्लाई करूंगा तो ये 1/बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 3/2 ए स्क्वायर, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगी वैल्यू। ये हमारे पास बन गई एक नई इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये कब बनी हमारे पास इक्वेशन, जब मैंने इस पे फर्स्ट वाला पॉइंट पुट किया, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ,
अब सेकंड जो पॉइंट है वो पुट करूंगा। सेकंड पॉइंट क्या है, 2/√3, 1। तो इसी इक्वेशन में जो बेसिकली हमारे पास जनरल इक्वेशन है, इसी इक्वेशन में पुट करूंगा सेकंड पॉइंट। तो पहला मैं एक्स की जगह लिखूंगा 2/√3 होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस, यहाँ वाई की जगह 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। अब क्या करूंगा, अब सिंपल, अब इस पे जब मैं स्क्वायर अप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 4/3, 4/3 बी प्लस 1/a² = 1। ठीक है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिकली हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो इस पे मुझे करने की कोशिश, किसी भी तरीके से मुझे दोनों में से कोई, दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को सेम करना जरूरी है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, एक इक्वेशन हमारे पास ये है, इक्वेशन 2। ठीक है। और एक ये वाली इक्वेशन नंबर 3 कहलाई है। ठीक है। ये एक इक्वेशन है मेरे पास और ये इक्वेशन। अब मुझे कोशिश करनी है कोई एक वेरिएबल को मैं सेम कर दूंगा तो होगा क्या, मैं सब्ट्रैक्ट या ऐड कराऊंगा तो वो कट डाउन हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ए के साथ है 3/2 a², और यहाँ पर ए के पास है 1/a²। तो अगर मैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये भी बन जाएगा 3/2 a², सेम हो जाएगा। ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर 3/2 से मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ पूरी इक्वेशन को, बोथ साइड को ऑब्वियसली मतलब मल्टीप्लाई होगा तो बोथ साइड को। ठीक है। तो ये 3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3×4 = 12 हो गया। अच्छा, इस पर डायरेक्ट कटिंग भी कर सकता हूँ मैं। 3×4 = 12, नीचे हो गया 2×3 = 6 b² प्लस ये हो जाएगा 3/2 a², और ये हो गया मेरे पास 3/2। ठीक है। ये मेरे पास नई इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करा दूंगा। ठीक है। ये वाली इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करा दूं तो यहाँ पर मैं लिख दिया 1/b² प्लस 3/2 a² = 1। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, हमारे पास साइन चेंज हो जाती है, ये माइनस हो गया, ये माइनस और ये माइनस। होगा क्या, ये मेरे पास कट गया, इनको माइनस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिख दिया 12/6 b² माइनस 1/b²। ये खत्म हो चुका है। अब राइट साइड पे क्या बचा, 3/2 - 1। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर कटिंग हो रही थी, मैं वो कटिंग कर लेता था ताकि और आसान हो जाए। जैसे कि 6 1 6 2, तो ये बन जाएगा 2/b² मेरे पास। ठीक है। तो ये हो गया 2/b² माइनस 1/b²। इसका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1/2। ठीक है। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/b²। अच्छा, आप एलसीएम लेना, आई होप आप लोग को आना चाहिए, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। और 1/2, b² वहां ले जाऊंगा, 2 को यहाँ ले आऊंगा तो b² की मेरे पास वैल्यू आ गई 2। तो b² की जो वैल्यू आई है वो आ गई मेरे पास 2। एलसीएम लेना कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो ये b² की वैल्यू आ गई 2 मेरे पास। अब a² रह गया। अब b² की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके a² निकाल सकता हूँ। ठीक है। मेरी मर्जी में किसी भी पुट कर दूं। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 जो है यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है। और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, b की जगह पुट कर दूंगा 2 तो 1/2 प्लस 3/2 a² = 1। 1/2 वहां जाके माइनस हो जाएगा, 3/2 a², 1 - 1/2। तो ये हो जाएगा 3/2 a², ये बन जाएगा 1/2। ठीक है। 2 वहां जाएगा मेरे पास। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा, 3×2 = 6 हो गया। नहीं, 2 कटेगा नहीं, सॉरी, 2 वहां जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 वहां जाके ये डिनोमीटर में चले जाएगा। ठीक है। तो ये मैं ऊपर कर रहा हूँ उसको, ये हो जाएगा a² प्लस बन जाएगा 1/a², क्योंकि a² नीचे है हमारे पास, 2/6 कटिंग 2 1 2 3 तो 1/a² = 1/3। a² वहां चले जाएगा, 3 आ जाएगा तो a² बराबर हो जाएगा 3 के।
ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3 और बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2। तो अब सिंपल मैं क्या करूंगा, इक्वेशन पुट कर दूंगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2 भी डन। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे हमारे पास क्या क्या गिवन है, सबसे पहले देख लेते हैं। फोसाई मुझे गिवन है, फोसाई की वैल्यू प्लस माइनस 3,0 और वर्टेक्स प्लस माइनस 5,0। ये गिवन है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे देख लेते हैं इसको। सबसे पहले तो केस नंबर 1 है क्लियरली, ठीक है, क्योंकि फोसाई से पता चल गया और वर्टेक्स से भी। तो फोसाई हमारे पास क्या होता है, सी के बराबर। फोसाई हमारे पास होता है C,0 और वैल्यू प्लस माइनस C,0 और वैल्यू मुझे गिवन है यहाँ पर +-3,0। तो C की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। ठीक है, इसी तरीके से वर्टेक्स जो होता है वो हमारे पास +-A,0 और यहाँ पर गिवन है हमें +-5,0। कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। ठीक है, A आ गया 5 के बराबर। ए और सी आ चुका है। ठीक है, अब सिंपल हमारे पास क्या, बी की वैल्यू निकाली ताकि हम इक्वेशन बना सके। तो बी की वैल्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर निकालना है तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास 25 हो जाएगा। ठीक है, सी की वैल्यू 3 है, 3 पुट कर दिया, यहाँ आ गया मेरे पास 25 माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे, तो ये 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये रूट से बाहर आ जाएगा। बी स्क्वायर को वहां ले जाऊंगा, इक्वल टू की कोई नेगेटिव है वहां जाकर पॉजिटिव करवाना है, और 9 को यहाँ ले आऊंगा तो वो आके यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9। तो बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई 16। तो सिंपल आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन में पुट करना है। ए की जगह हम पुट कर देंगे, ए स्क्वायर की जगह हम 25 पुट कर देंगे, बी स्क्वायर 16 पुट कर देंगे, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट है। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास जो है, फोर्थ पार्ट के अंदर हमारे पास फोसाई 0, +-4 गिवन है, क्लियरली दिख रहा है। 0, +-4 है, इसका मतलब केस नंबर 2 से रिलेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं फोसाई लिख देता हूँ, तो ये केस नंबर 2 है हमारे पास। 0, +-C के बराबर होता है और हमें गिवन है 0, +-4। तो C की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। C तो आ गई। अब लेटस रेक्टम गिवन है 18/5 के बराबर। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेटस रेक्टम का अब क्या करेंगे, लेटस रेक्टम देखते हैं। लेटस रेक्टम मुझे गिवन है यहाँ पर 18/5 और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2b² अपॉन ए, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, बराबर होता है 18/5 के। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी कटिंग वगैरह कर देते हैं, जैसे कि ये हो जाएगा 2 × 1 2 × 9। ठीक है, और ए डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9/5 ए के। ठीक है, इसको एक इक्वेशन का नाम दे दिया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, फॉर्मूला होता है हमारे पास B² इज इक्वल टू A² 1 - E²। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, जब आपके पास दोनों वैल्यूज नहीं फाइंड आउट हो रही थी तो हम ये फॉर्मूला बड़ा हेल्प आउट करता है आपको। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। B² की जगह मैंने पुट कर दिया 9/5। ठीक है, 9/5 A इज इक्वल टू A² 1 - E²। ठीक है, ई का मतलब यहाँ इसेंट्रिसिटी है। ठीक है, यहाँ हमारे पास एक ए कट जाएगा, तो बच क्या गया मेरे पास 9/5 इज इक्वल टू A 1 - E²। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि अभी आपको ई नहीं पता। अब ई क्या है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ई इज इक्वल टू C/A के बराबर। ठीक है, सी की वैल्यू मेरे पास क्या है ऑलरेडी पता है मुझे 4, और ए नहीं पता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए को वहां ले जा रहा हूँ, ई को डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए इज इक्वल टू 4/E के बराबर आ जाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ए की वैल्यू आ गई 4/E। अब मैं यहाँ पर ए की जगह पुट कर दूंगा 4/E। ठीक है, ए की जगह पुट कर दूंगा 4/E। लेकिन इससे बेहतर एक और तरीका ये है कि हम इसको यहीं रहने देते हैं। ठीक है,
ई बराबर हो गया 4/a के, मैं यहाँ पर ई की जगह पुट कर दूंगा 4/, ठीक है। तो बेहतर ये हम इसको ये नहीं करते हम, क्योंकि हमें बेसिकली ए की जरूरत है। यहाँ पे इसेंट्रिसिटी हमारे लिए मेन टारगेट नहीं है, हमारा मेन टारगेट है ए और बी की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो ई बराबर हो गया 4/a के, तो यहाँ पर मैं 9/5 इज इक्वल टू ए, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस ई के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, बन जाएगा 16/a² बन जाएगा, ठीक है। 16/a² हमारे पास बन जाएगा। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 9/5 ये हो जाएगा मेरे पास a² माइनस 16/a², ठीक है। यहाँ से एक एक कट कर दूंगा मैं, तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है हमारे पास। ए वहां जाएगा तो 9a बन जाएगा, और 5 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा 5a², और ये हमारे पास बन जाएगा 80, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास बन रही है 9a, मतलब 5a², ये बन गई 5a² माइनस 9a माइनस 80 = 0, क्वाड्रेटिक फॉर्म बना दी। आई होप ये आपको आनी चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो इससे हमारे पास ए की वैल्यू जो आ जाएगी, एक 5 आएगी पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू है। तो जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो हम सेलेक्ट करेंगे, नेगेटिव वाली को निग्लेक्ट कर देंगे। तो ए हमारे पास आ रहा होगा 5, ये आप कैलकुलेटर में सिंपल चेक कर सकते हो, मुश्किल चीज है। तो ए आपके पास आ जाएगा 5। अब बी निकालना है, तो ए की वैल्यू को, अब ए का स्क्वायर निकालते हैं। ए का स्क्वायर क्या होगा मेरे पास 25, ठीक है। अब बी निकालना है तो सिंपल क्या है, ए को मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर, तो यहाँ इसकी जगह पे आ जाएगा मेरे पास 5। इसको हम सॉल्व कर, b² इज इक्वल टू 9/5, और यहाँ पर आ गया 5 हमारे पास। 5 से 5 कट गया तो b² की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। a² 25 है, b² हमारे पास 9 हो गया, ठीक है। सिंपल, हम केस नंबर 2, तो ये हो जाएगा x² अपॉन 9, क्योंकि b² लिखेंगे, प्लस y² अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो ये हो गया हमारा एक और पार्ट डन। आई होप ये क्लियर होगा, बहुत आसान से पार्ट है, ठीक है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट और पहली वीडियो देखना जरूरी है, अगर आपने वो देखी नहीं है तो आपको बहुत मुश्किल होगी ये समझने में, ठीक है। अब पार्ट नंबर 5 पे मूव करते हैं। फोकस +-5,0 केस नंबर 1 रिलेट कर रहा है, ठीक है। केसेस का आइडिया होना चाहिए। तो फोकस हमारे पास कंपेयर करेंगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। लेकिन आपने पेपर में पूरा प्रॉपर करके दिखाना है, तो बताना है, ठीक है। तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। सी इज इक्वल टू 5 आ गई, ठीक। कंपेयर करके मैं निकाल डायरेक्ट, ठीक है। अब मुझे कह रहा माइनर एक्सेस इज 12 यूनिट। माइनर एक्सेस किसके, 2b के बराबर होता है, 2b इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो वहां जाके मैं डिवाइड करा दूंगा तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी 6, और b² निकालूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 36। देखिए हमें फोकाई से ही पता चल गया कि ये बेसिकली केस नंबर हमारे पास 1 है, सही है। अब हमें a की वैल्यू रहेगा ये वो निकालनी, वो कैसे निकालेंगे, c इज इक्वल टू रूट के अंदर हमारे पास a² माइनस b²। c की वैल्यू 5 है, a² फाइंड आउट करना है, b² की वैल्यू हमारे पास 36। स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 25, और ये रूट से बाहर आके a² माइनस 36। 36 वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो a² की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 61। तो a² की वैल्यू आ गई मेरे पास 61, ठीक है। और b² की वैल्यू जो थी वो मेरे पास है 36। तो केस नंबर 1, तो x² अपॉन 61 प्लस y² अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 5 भी डन। क्विकली बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। अब पार्ट नंबर 6 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। माइनर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, माइनर जो है वो एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब केस नंबर 2, ठीक है। विथ लेंथ इज 8 यूनिट, ठीक है। माइनर एक्सिस की लेंथ एंड लेटेस्ट सेक्टम इज यूनिट लॉन्ग, ओके। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसको ट्राई करें, ये आप लोग ट्राई करें, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको फर्स्ट 5 पार्ट्स क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। इसको आप लोग खुद ट्राई करें ताकि आप भी सीख सकें। नहीं क्वेश्चन सॉल्व होता आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सॉल्यूशन शेयर करूंगा, लेकिन पहले आप लोग खुद जरूर ट्राई करें। पार्ट नंबर 7 पे मूव करते हैं। को वर्टेक्स हमें गिवन है 0, +-3, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन फोसाई इज 10। अब फोसाई का डिस्टेंस दे दिया उसने, सही है। ये लेंथ बताई है उसने फोसाई। फोसाई बेसिकली हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर अगर फोसाई है, एक फोकस, ये एक F1 F1 2 है, तो इनकी लेंथ बताइए मुझे, पॉइंट्स नहीं बता उसने, ठीक है। इससे लेंथ से पता करना
कि कौन सा केस है मुश्किल है, लेकिन को वर्टेक्स से पता किया जा सकता है। तो को वर्टेक्स अगर आप यहाँ पर देखें केस नंबर 1 में, वो क्या होते हैं, 0, +-b। इसका मतलब ये केस नंबर 1 से रिलेट कर रहा है, ठीक है, और बी के बराबर। तो इसका मतलब मैं इस को वर्टेक्स को कंपेयर करूंगा, तो बी की वैल्यू मेरे पास आ गई 3, और बी स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 9 के बराबर, ठीक है। अब फोसाई हमारे पास क्या है, सी के बराबर। फोसाई की लेंथ दी है मैंने, तो 2c बराबर हो जाएगा मेरे पास 10 के, ठीक है। 2 को वहां जाकर डिवाइड कराऊंगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। बी स्क्वायर आ चुका है, सी 5 है, ठीक है। सिंपल, अब क्या करना है, सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह 5 आ जाएगा, सॉरी सी की जगह 5 आ जाएगा, ए स्क्वायर एडिटिव आ गया, इसकी जगह 9 आ गया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 9, माइनस कर वहां जाके प्लस हो जाएगा तो 34 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास, ए की वैल्यू आ जाएगी 30, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 34, ठीक है। सिंपल, केस नंबर 1 है, पुट कर देंगे x² अपॉन 34 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा